हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसएस क्लासेस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिन्हें हमें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहां पर पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो अर्थात इंटीजर्स हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। यानी कि आप इसे सिंपली समझ सकते हैं कि इन्हें संख्याओं को हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो ये परीक्षा की दृष्टि से जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट जो दिया गया है हमें 0.6 के ऊपर बार ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना x इक्वल टू जो है हमारा 0.6 के ऊपर बार है। तो x बराबर बार का मतलब क्या होता है 0.666, ये इस तरह से जो है चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान देना है, अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है दोनों ओर। ये जो समीकरण बनी है दोनों ओर इस पे 10 से गुणा करना है अगर एक के ऊपर बार है। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 100 से, अगर तीन संख्याओं के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा करना है हमको इनको यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एक संख्या से करूँगा मैं, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है, तो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर तो कर देंगे। तो x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 10 इंटू में 6.666, ऐसे ऐसे करके ये कंटिन्यू हो रहा है। तो अब देखिए ये तो 10x है ही, जब मैं इसे जो है 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से गुणा करूँगा, तो एक 6 जो है पॉइंट से बाहर आ जाएगा, 6.666 ऐसे करके जा रहा है ये। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान देना है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे x के इक्वल माना है, किसे 0.6 को। अब ये मुझे फिर से जो है यहाँ पे 0.6 जो है ना वही वो यहाँ प्राप्त करना है। इसको मैं किस तरह से लिखूँ कि मुझे जो है 0.666 ऐसे है ना, इसकी जो आवृत्ति है मिल जाए। तो देखिए 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें 6 ऐड करूँगा तो फिर से मुझे यही संख्या मिल जाएगी जो ये मैंने लिखी है यहाँ पे, जो ये है 6.666। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे अब जो है x की वैल्यू रख सकता हूँ, जो इसकी वैल्यू रख सकता हूँ जो कि x है। यहाँ पे मैंने x के बराबर जो माना था इसे। ठीक है, तो ये 10x इक्वल टू 6 प्लस x हो जाएगा। अब हम इसको आगे करें तो यहाँ पे क्या होगा, 10x जो x है वो इधर आ जाएगा इक्वल टू से, तो इधर आएगा माइनस का इक्वल टू, कितना होगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 6/9। 3 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2/3। तो ये क्या है हमारी 2/3 है, ये एक परिमेय संख्या है हमारी, और हमें यही क्या करना था, प्राप्त करना था। ठीक है, तो अब हम सेकंड देख लेते हैं। वो है हमें 0.47 के ऊपर जो है एक ही क्या है बार दिया गया है हमें। ठीक है, तो इसे भी मैं मान लूँगा जैसे मैंने उसे माना था। तो माना x इक्वल टू क्या है हमारा 0.47 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x बराबर 0.4777 ऐसे करके ये जा रहा है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, ना कि 4 के। सिर्फ एक के ऊपर ही है, तो ये 7 की आवृत्ति होएगी इधर से। ठीक है, तो दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 10 इंटू में 4 7 7 7 ऐसे करके इसकी जो है जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे अभी पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10x इक्वल टू क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है हमारा दशमलव है, ठीक है। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक अंक बाहर जाना है, यानी कि 4 जाएगा। अब यहाँ पे तो 7 है, तो ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, मैंने जो x को माना है वो यहाँ पे वो क्या है 0.47 है, ठीक है। 7 ऐसे जा रहा है। तो मुझे इसको लिखना है, किस तरह से लिखना है, जैसे जिससे कि मुझे 0.47 की जो वैल्यू है वो मिल जाए यहाँ पे। इस तरह से मुझे इसको तोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको 10x इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं 4.3 और प्लस करके लिख सकता हूँ मैं 0.4777 ऐसे करके ये जा रहा है। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, देखिए अब आप समझ सकते हैं अगर नहीं आया है तो 4.3 लिखा है मैंने, और क्या लिखा है दूसरा है यहाँ पे 0.477। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा देखिए तो यहाँ पे 4 है और ये क्या है पॉइंट, ये 7 और ये 7 और ये 7। तो अब आप ये देखिए तो ये मुझे जो है ये मिला या नहीं, जो यहाँ ऊपर था 4.77 यही मिला या नहीं 4.77, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा लॉजिक जो है समझना है खुद से, ये सब प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। तो इसको क्या करना है 4.77 हो गया है। अब इसको मेरे को सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है इसकी x, क्योंकि x के इक्वल था। प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है ना। अब 10x x इधर आ जाएगा तो x माइनस एक्स हो जाएगा तो 4.3। सिंपली यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 4.3 या x इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9। अब दशमलव को इसको अगर हम हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारा यहाँ पे 43 अपॉन में 90। ये हमारा इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। अब थर्ड देखिएगा क्या है यहाँ पे, इसमें थर्ड में दिया है हमें 0.001 इसके ऊपर पूरे के बार, यानी कि 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो सिंपली इसको मानेंगे पहले की तरह, माना x बराबर क्या है 0.001 के ऊपर बार ये है। तो x इक्वल टू 0.001 फिर से 001 फिर से 001 ऐसे करके ये हमारा क्या हो रहा है चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 1000 से गुना करनी होगी हमें से, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, ठीक है। सिंपली करेंगे तो कितना आएगा 1000x हो जाएगा। अब इधर ये जो संख्या है अगर मैं इसको करूं 1000 इंटू 0.001 फिर से यहाँ पे क्या है 001 ऐसे करके ये चल रहा है अपना, ठीक है। तो मैंने 1000x ये रहेगा इधर। तो अब जब इधर 3 जीरो है, अगर मैं इसे गुणा करता हूँ तो 3 ही अंक बाहर आएंगे। इधर जितनी भी जीरो होगी ना उससे जिससे गुणा करेंगे उतने ही अंक बाहर निकल जाएंगे। तो 3 अंक ये आएंगे पहले, यानी कि 001 पॉइंट फिर से 001, ये तो इधर है पॉइंट के बाद आ गए 3 अंक, ये 001 ऐसे करके अपना चल रहा है।
तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे 1000 x है ये, तो ये मेरा 1 समझ सकते हैं क्योंकि इधर की जो पहले की जो 1 से पहले की जो 0n की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो इसके ये मुझे सिंपली मिल रहा है। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 0.001 ऐसे करके अपना चल रहा है, ये मिल गया। अब देखिए मेरे को जो है x की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे माननी थी 0.001, ठीक है, ये यहाँ पे भी मेरे को मिल गई 0.001 प्लस में। तो अब ये यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, इसकी x लिख दूँगा इसकी जगह पे। तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस x, ठीक है। 1000x इधर आएगा तो -x इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस होगा तो 999x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/999। इस तरह से ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है, 1/999 ये हमारी परिमेय संख्या है, जिनको हमें परिमेय संख्या के रूप में ही यहाँ पे दिखाना था। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में देखते हैं।